नमस्कार साथियों, मैं कन्हैयालाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सोल सिटी। मैं आज आपके समक्ष अलंकार पर प्रकाश डालूंगा। अलंकार में लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान या संभावना प्रकट करना। जहाँ उपमेय यानी प्रस्तुत में कल्पित उपमान यानी अप्रस्तुत की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए देखिए इसके वाचक पद। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक पद हैं मनु, मकु, मनो, मानो, मनहु, ज्यों, जानो, जानहूँ, जनु, यु इत्यादि। यानी कि किसी छंद में ये शब्द आए तो उससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद देखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रमुखतया 4 भेद हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्षा अलंकार और प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इनका विस्तार से देखिए। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय में अप्रस्तुत वस्तु यानी उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। इसका स्पष्टीकरण देखिए। कृष्ण के श्याम सलोने यानी सुंदर चमकीले शरीर यानी गात्र पर पीतांबर धारण करना, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, पीतांबर धारण करना इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप यानी आतप पड़ रही हो। उपरोक्त छंद में उपमेय कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करने की सुंदरता में उपमान नीलमणि पर्वत पर पड़ती हुई प्रातःकालीन धूप के सौंदर्य की संभावना या कल्पना व्यक्त की गई है। विवेच्य छंद में कृष्ण द्वारा धारण किया हुआ पीतांबर का सौंदर्य प्रस्तुत वस्तु है और अप्रस्तुत वस्तु धूप का सौंदर्य है, अतः विवेच्य छंद में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। जो हेतु नहीं है उसे हेतु मानकर उत्प्रेक्षा करना हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए। पिए सो कहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सौधनी विरह जरी मुई तेग धुआं हम लाग। इसका अर्थ देखिए। गृहिणी नागमती भ्रमर और कागों को संबोधित करते हुए कहने लगी कि हे भ्रमरों, अरे कागों, तुम मेरे प्रियतम के समीप पहुंचकर उन्हें यह संदेश यानी सूचना पहुंचा देना कि आपकी प्रियतमा वियोगादग्धि में दग्ध हो मर गई है, यानी कि वियोग की अग्नि में जलकर मर गई है और अग्नि से उठने वाले धुआं लगने के कारण ही हमारे शरीर काले पड़ गए हैं। उपरोक्त छंद में हेतु है नैसर्गिक रूप से काला होना और अहेतु है नागमती की वियोगादग्धि में दग्ध धुएं से भ्रमरों एवं कागों का काला होना। अतः विवेच्य छंद में हेतु में अहेतु की कल्पना या संभावना प्रकट होने के कारण हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात कौवा और भ्रमर दोनों काले होते हैं, लेकिन उनका जो कालापन है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन तभी भी उनको माना गया है कि भाई वो जो नागमती वियोग की अग्नि में जल रही है उसके जो धुआं निकल रहा है उससे वो काले हो गए हैं। तो यहाँ पे अहेतु को भी हेतु मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। किसी कार्य के फल की सिद्धि के लिए चाहे फल सिद्ध या संभव हो या न हो, फिर भी उत्प्रेक्षा करना फलोत्प्रेक्षा कहलाती है। जैसे उहुब सुगंध करी सब आशा, मकु हिरकाय ले हम बासा। इस छंद का स्पष्टीकरण देखिए। पुष्पों में स्वाभाविक गंध होती है, परंतु यहाँ जायसी ने पुष्पों की सुगंध विकीर्ण होने का फल यानी परिणाम की सिद्धि की है। कवि का तात्पर्य है कि पुष्प इसलिए सुगंध विकीर्ण करते हैं कि संभवतः पद्मावती उन्हें अपनी नासिका से लगा लें, जो कि अफल है। इस प्रकार उपरोक्त छंद में अफल में
फल की संभावना या कल्पना व्यक्त होने के कारण फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा देखिए प्रतीयमान या गम्योत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय यानी प्रस्तुत में उपमान यानी प्रस्तुत की संभावना प्रकट की जाए किंतु उत्प्रेक्षावाची शब्द यथा जानो मानो एव आदि लुप्त हो, वहाँ प्रतीयमान अलंकार होता है। जैसे गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नीले घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। स्पष्टीकरण देखिए, श्रद्धा के उस कांतिपूर्ण मुख के समीप ही कोमल एवं घुंघराले बाल फैले हुए थे जो पीछे की ओर दोनों कंधों पर पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा ज्ञात होता या मानो नीले रंग के छोटे छोटे सुकुमार बादल अमृत भरने के लिए चंद्रमा के समीप गिरे हुए हों। उपरोक्त छंद में नीले घन सावक से सुकुमार पंक्ति के आगे उत्प्रेक्षावाची शब्द लुप्त है, अतः विवेच्य उदाहरण में प्रतीयमान या गम्योत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। दूसरा देखिए, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। तीसरा देखिए, मानो कठिन आंगन आंगन चली, ताते राते पाएँ।